कि पराई नारी से प्रेम करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। तुर्मलिक राक्षस ने आज परीक्षित जी याद रखना उग्रसेन का वेश धारण किया और उग्रसेन का वेश धारण करके आज वो दुर्मलिक राक्षस पवन रेखा के पास में आया और आकर के उस राक्षस ने पवन रेखा से कहा, हे प्रिय तुम पहुंच गई बाग में। अब पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा, नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है या मेरे महाराज हैं। तो पवन रेखा ने जवाब दिया, महाराज हम तो अभी आपकी याद कर रहे थे और आप इतनी जल्दी आ गए क्यों? तो उग्रसेन के वेश में उस राक्षस ने जवाब दिया, हे प्राण प्रिय आप मुझे अकेला छोड़ करके इस बाग में आ गई तो मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तो पवन रेखा बोली, कोई बात नहीं महाराज आप आ ही गए हो, देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके दोनों लोग मिल करके इस बाग का आनंद उठाते हैं। बात कर लियो तो कहा जाता है महाराज की उग्रसेन ने उस राक्षस ने जवाब दिया कि तुम मुझे अकेला छोड़ करके आ गई थी तो मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोले, कोई बात नहीं चलो चल के बाग का आनंद उठाते। तो आज दादा पवन रेखा और वो राक्षस दोनों मिलकर के चले और चलते 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 बाग घूमने लगे। और जब बाग घूमने लगे तो बाग बड़ा ही सुंदर था, लेकिन उस राक्षस ने मौका पा करके महाराज पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब पवन रेखा के साथ में छल किया तो छल करके आज वो राक्षस अपने साक्षात वेश में आ गया। जब साक्षात वेश में आया तो आकर के परीक्षित जी उस पवन रेखा ने उस राक्षस को देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया। अब तो इसने कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मैं करूं तो करूं क्या? पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे इसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, दुष्ट नालायक पापी तूने मेरा धर्म नष्ट किया, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। अब मैं अपने पति के पास में कैसे जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी? और रोई के पवन रेखा बोली, अरे तेरो होइए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो। राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। सुन, जो पहले जन्म में श्राप को भस्म कर देती, अरे तेरे कालो बंदी नरमी गोलू। आज महाराज याद रखना
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, देखा ने जवाब दिया, अगर मैं पहले जान लेती तू राक्षस है, सब देकर के तुझे मैं मार डालती, जिंदा नहीं छोड़ती। तूने आज मेरा धर्म नष्ट कर दिया। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण नहीं किया, लेकिन तूने एक क्षण में यहाँ करके मेरा धर्म बिगाड़ दिया। दुष्ट, अब तू बता, मैं अपने महाराज के पास में जाऊंगी, क्या क्या दिखाऊंगी? राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा देखो, जो हुआ उसे अब कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया। जवाब दिया कि मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम हो, पहले से तुम थी गर्भवती और मेरी जो छाया है वो तुम्हारे गर्भ के ऊपर पड़ी है। मेरे इसी सहयोग से तुम्हारे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा जो मेरे जैसा बलवान होगा, मेरे जैसा बहादुर होगा और राक्षस प्रवृत्ति का होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा, ऐसा बालक होगा। लेकिन जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कहकर के वो राक्षस वहां से चला गया। जब वो दादा राक्षस वहां से गया तो एक बात बताएं आपको कि जो इज्जतदार लोग होते हैं, जिनको जिंदगी में अपने चरित्र से मतलब होता है, जिनको जिंदगी में पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, अगर धोखे से उन लोगों की इज्जत चली जाए तो महाराज मौत के समान होता है। ध्यान रखना, आपकी धन दौलत चली जाए परीक्षा जी, दोबारा कमाई जा सकती है। घर मकान टूट करके गिर जाए, दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो महाराज इज्जत को न तो कमाया जा सकता है, न इज्जत को कभी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है महाराज सबसे जरूरी जिंदगी में क्या होता है? पैसा या इज्जत। क्या होती है परीक्षित जी? परीक्षित जी, जिंदगी में सबसे जरूरी क्या होता? पैसा का इज्जत। सही बताओ, पक्की बात। अगर तुम्हारे ढंगा में इज्जत है तो इज्जतदार आदमी महाराज किसी भी समाज में चला जाए उसका सम्मान होगा, और अगर काऊ का ढेंगा इज्जत नहीं है तो वो कितनी बड़ी हस्ती पे चलो जाए महाराज को सम्मान नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जो ठोकर से